फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज जो मेरा स्टडी स्लॉट है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, कह सकते हैं। थोड़ा क्या, बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एंड बाकी सारी चीज़ें करने में मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे कि कल करूँगी ऐसा टाइप हो गया था। तो वो सारी चीज़ें थी तो मैंने आज उसको निपटाया, पहले ख़त्म ही किया। और उसके बाद 1-2 घंटे मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी, जिसने मेरे शेड्यूल को बिगाड़ कर रख दिया। और अभी देख सकते हैं आप, 3:15 के आसपास हो चुका है। तो अभी मैं अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मैंने कुछ दिनों से अभी आंसर राइटिंग नहीं करी है, तो 1-2 आंसर राइटिंग आज कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपना जितना हो पाएगा आज करेंगे, बट छोड़ेंगे तो नहीं। जितना हो पाए 8 घंटे ना, ऐसे ही कुछ घंटे ही अगर कुछ भी कंप्लीट कर पाऊँ तो दैट विल बी गुड। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी सबसे पहले आंसर राइटिंग करूँगी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करूँगी। तो आंसर राइटिंग सबसे पहले करते हैं, उसके क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर देखते हैं आज क्या क्या स्लॉट कर पाते हैं हम लोग। सो हियर द क्वेश्चंस जिसके साथ आज मैं डील करूँगी। तो ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। चूँकि अभी 1857 मैं कर रही हूँ तो इसको अभी करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग करी थी। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया उसी की आंसर राइटिंग चल रही है। तो मैंने फ्रेम कैसे किया, चूँकि मुझे शॉर्ट आंसर में करना था, 150 वर्ड्स में उसको ख़त्म करने थे। बट थोड़ा सा वर्ड लिमिट जो था वो मैं एक्सीड कर गई थी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा होगा। बट मैंने डेफिनेशन डाली, उसके जितने भी कॉजेज़ थे वो सारी चीज़ें डाली। तो हमें क्या करना है कि शॉर्ट में सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलना है, तो ऐसे आंसर राइटिंग होगी। और आप भी कोशिश करो, अगर आप प्री के लिए कर रहे हो तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहो कि मुझे मेंस के लिए भी करना है। अगर आप मेंस के लिए करोगे ना तो 70-80% आपकी तैयारी वही प्री की भी हो जाएगी मेंस के साथ में ही। बाकी जब प्री नज़दीक आएगा तो फिर कम्प्लीटली फोकस प्री पे करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ प्री पढ़ना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ प्री के लिए कर रहे हो, नहीं, आपको आंसर राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर होके चलना है। इन केस अगर प्री निकल भी जाता है तो आपका मेंस नहीं निकलेगा, अगर आप सिर्फ प्री के अप्रोच से पढ़ोगे तो। बट अगर मेंस निकलने के लायक आप रहते हो तो प्री आराम से होगा। आई एम डन विद द आंसर राइटिंग। तो आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, अभी नेक्स्ट में देखते हैं कुछ और स्टार्ट करेंगे। तो इसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें, लाइक शॉर्ट आंसर है तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा। तो इसमें शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें दिखा देनी है, लाइक एवरीथिंग, कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट क्या क्या थे, फिर उसके रिजल्ट्स क्या आए, उसका रिपरकशन क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें, रिवोल्ट में कंक्लूजन क्या निकला, फेलियर का कॉजेज़ क्या था, वो सारी चीज़ें मैंने कंक्लूड करी हैं, बट शॉर्ट में कंक्लूड करी हैं। तो हेयर मेरा हो गया यहाँ पे। और इसके साथ अभी नेक्स्ट स्लॉट करते हैं। नाउ आफ्टर आंसर राइटिंग आई विल कंटिन्यू विथ माय न्यूज़पेपर सेशन, दैट इज़ दिस, एंड आई एम कंटिन्यूइंग दिस। तो इसको करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो न्यूज़पेपर का सेशन मैं यहाँ पे लगा रही थी और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप न्यूज़ द हिंदू कहाँ से करते हो। तो देखो, मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से भी कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन परचेज़ करके खुद से करो, नहीं तो फिर यूट्यूब पे 2-3 चैनल्स है, लाइक दीपक यादव एजुकेशनल एक है, और अभी एक PWI ओनली IAS एक्सटेंडेड भी है, उसके बाद प्रशांत तिवारी सर के भी है। इन तीनों की मुझे पर्सनली बेस्ट लगती है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक इसमें कवर हो जाती है, टॉपिक्स ज़्यादा कवर हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा एलोबोरेटिव वे में करना है तो आप प्रशांत तिवारी सर के साथ भी जा सकते हो, वो थोड़ा एलोबोरेट करके, उनकी सेशन थोड़ी लंबी होती है तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी करंट अफेयर के लिए कोई एक, अगर आप कोचिंग से रिलेटेड हो, अगर आप कोचिंग से जॉइंड हो, कांटेक्ट में हो, तो आप किसी एक कोचिंग का मैगज़ीन फॉलो करो जिस पे आप रिलाई हो सकते हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो। अगर उससे प्रीवियस ईयर थोड़ा सा भी मैच होता है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि विज़न की मंथली मैगज़ीन जो आती है वो पढ़ें आप, और वो ऑनलाइन भी आराम से हो जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैंने टेलीग्राम पे भी दिसंबर का शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है। बाकी यही है, मैं तो यही से करती हूँ। और मंथली मैगज़ीन अभी विज़न की थोड़ी फॉलो कर रही हूँ, उसके साथ में जब प्री नज़दीक आएगा
तो मैं फ़ॉलो करूँगी स्पीडी या फिर एडुटेरिया, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसे आप मंथली भी स्पीडी और एडुटेरिया का फ़ॉलो कर सकते हो, बट मैं पर्सनली ईयरली कंपाइलेशन जो होता है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मंथली मुझे पर्सनली थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता, और मुझे लगता है कि जब एक बार में किया जा सकता है तो अभी बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये है। बाकी नोट्स करंट अफेयर का जो आपको पॉइंट नहीं आता तो उसको नोट ज़रूर से करना। पेपर का सेशन कर ही रही थी, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ की खुशबू आ रही है। खुशबू इसकी आ रही थी और गाजर का हलवा यहाँ पे बन रहा है। इसने मुझे कुछ बताया भी नहीं कि क्या करने जा रही है, डायरेक्टली मुझे खुशबू आई तो इसने बोला कुछ तो बन रहा है। तो ये एडिशन जो है मेरी सिस्टर का है और फर्स्ट टाइम ये मेरे को खिलाने वाली है। लेट्स सी कैसा होता है। और इसके टिप्स तुमने कहाँ से लिए, थोड़ा बताना। कोर्स यूट्यूब से, और मम्मी से भी लिया है तुमने? मम्मी को भी कॉल किया था। तो ये है, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कैसा लग रहा है। बट इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि ऑब्वियस ही बात है कि ये टेस्टी होगा ही होगा। तो गाइस अभी मेरे पास ये गाजर का हलवा आ चुका है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। इट्स रियली सो अमेजिंग गाइस। मतलब ये सिर्फ दूध, चीनी और गाजर का हलवा, गाजर से बना है। मतलब हमारे पास आई थिंक इलायची वगैरह भी नहीं थी ना, तो नहीं थी, तो जितनी चीज़ें इंस्टेंट मिल पाई उसी से बनी है। और ये बहुत ही अमेजिंग है। मेरा न्यूज़पेपर का स्लॉट था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आज आर्म्ड ग्रुप के बारे में ज़्यादा पढ़ा। और यहाँ पे एक एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन है, तो यहाँ पे जापान के बारे में पढ़ा। हम लोगों सबको पता है कि 4 आइलैंड से मिलके जापान बना है। इसकी कैपिटल सिटी टोक्यो है और माउंट फिजी यहीं पे है। देर आफ्टर फिर अरावली सफारी पार्क के बारे में पढ़ा। तो अरावली जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में आता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने न्यूज़पेपर के सेशन में करी है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का सेशन एंड होता है, अभी नेक्स्ट स्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हो ब्लॉग में कि अभी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का सेशन लगा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर 1857 मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, तो अभी उसको थोड़ा सा बिपिन चंद्रा से भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ना वो बहुत सही बुक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बुक है बिपिन चंद्रा का, वो बुक काफ़ी अच्छी है। और आप अगर नोट्स आपके पास नहीं भी है तो आप उसको पढ़ के एटलीस्ट मेंस के लिए तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर ही सकते हो। आपको कीवर्ड्स वहाँ से मिल जाएंगे, एक्चुअली वर्ड्स कौन सा एग्जैक्टली यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो बुक भी पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि नोट्स बनाते बनाते जा रहे हैं। जो चीज़ें हैं मॉडर्न के लिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्रा की है वो, और स्पेक्ट्रम, वो तो बहुत ही ज़रूरी। उसके बाद मैं यहाँ पे बजट कर रही थी। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन से आप डील कैसे करते हो। मुझे टेलीग्राम पे एक यूज़र ने 1111 करके उन्होंने कमेंट किया कि डिस्ट्रैक्शंस के साथ डील कैसे करें, इधर फ्रेंड हो, स्मोकिंग, फैमिली एंड गर्लफ्रेंड, सोशल मीडियाज़ वगैरह से। तो आप एकदम से ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते चीज़ों से। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी वो चीज़ें। जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप किसी चीज़ के थ्रू डिटरमाइंड होकर बैठोगे ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी आपको अट्रैक्ट करने के लिए। बट आपको ये डिसाइड करना है कि वो आपके सक्सेस या आपके ड्रीम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या। अगर है तो फिर तो आप उसको मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकता, आपको वो चीज़ें करनी ही है। बट अगर आपका ड्रीम उससे सबसे ऊपर है तो आपको कंपैरिजन, आपको मतलब डिसाइड करना होगा कि आपको चूज़ किसे करना है। अगर सक्सेस को चूज़ करना है तो चीज़ों को साइड रखो और डिटरमाइंड रहो। तो फ़िलहाल बजट में इतना ही हो पाया। अभी जर्नी डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर करा है, उसके बाद अभी लैपटॉप की बैटरी हो गई ख़त्म। तो अभी इसको नेक्स्ट स्लॉट में करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई है, आई थिंक कितना % है, 12% है। तो जब तक चलता है तब तक इसको करते हैं, अदरवाइज़ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।